गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स इन सी। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स इन सी आर इजी एंड फन टू लर्न। सम सी प्रोग्रामिंग टास्क आर परफॉर्म मोर इजीली विद पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की हेल्प से हम अपने टास्क को ज़्यादा इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने किसी को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, किसी को डायनेमिक मेमोरी देनी, मतलब डायनेमिक का क्या मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम को, स्टैटिक मेमोरी होती है, लोकेशन जो होती है जो फिक्स्ड मेमोरी देती है। डायनेमिक जब विद इन प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन हो रहा हो एट अ टाइम, हम किसी को भी मेमोरी दे सकते हैं और उससे ले सकते हैं। डायनेमिक का मतलब ये होता है। लेकिन स्टैटिक होता है फिक्स्ड मेमोरी, जिसको मिल गई उसको मिल गई। ठीक है, प्रोग्राम पूरे ख़त्म होने तक, जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक प्रोग्राम डिलीट नहीं हो जाता, तब तक वो मेमोरी उसी को एलोकेटेड रहेगी। लेकिन डायनेमिक ऐसा नहीं होता। डायनेमिक होता है कभी भी हम मेमोरी उसे एलोकेट कर सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, सो इट बिकम्स नेसेसरी टू लर्न पॉइंटर्स टू बिकम अ परफेक्ट सी प्रोग्रामर। एज यू नो दैट एवरी वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, हर एक वेरिएबल जो हम उसमें डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसकी एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे वो वेरिएबल स्टोर्ड होता है। ठीक है, जैसे अब मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ए कहाँ पे स्टोर होगा? 100 पे। तो 100 क्या है? उसकी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अगर हमने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालना हो तो हम एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते हैं। एम्परसेंड ऑपरेटर लगा के, जैसे एम्परसेंड ए कहें तो इसका वैल्यू आएगा 100, क्योंकि ए जो था वो 100th लोकेशन पे स्टोर था। ठीक है, अगर जैसे अब हम यहाँ पे प्रोग्राम में भी उन्होंने क्या किया, पहले दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। एक है वेरिएबल 1, दूसरा है करैक्टर एरे। ठीक है, स्ट्रिंग डिक्लेयर की है 10 साइज़ की। तो उन्होंने उसका एड्रेस प्रिंट करना है, तो उन्होंने एम्परसेंड वेरिएबल 1 लगाया, एम्परसेंड वेरिएबल 2 लगाया। ठीक है, तो इसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में इसका एड्रेस प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ये था एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 वेरिएबल। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो ये डबल कोट्स में ये ऐसे प्रिंट होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जो एम्परसेंड वेरिएबल 1 है, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट हो जाएगी। देन आता है व्हाट आर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर एक वेरिएबल है हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर भी एड्रेस, पॉइंटर जो होता है वो वेरिएबल होता है जो एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, अब मैंने जो ए का एड्रेस है जो था 100, वो इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करके रखा है। ठीक है, जो पॉइंटर की वैल्यू होती है वो किसी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन स्टोर करती है। पॉइंटर किसी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन को स्टोर करती है। ठीक है, हियर टाइप इज़ अ पॉइंटर स्पेस टाइप। ठीक है, लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यूजिंग। जब भी हमने पॉइंटर को यूज़ करना हो तो उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, टाइप, पहले टाइप कि उसकी क्या टाइप होगी, इंट होगी, करैक्टर होगी, और पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर का ये साइन होता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें किसी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड है। ठीक है, एस्टेरिस्क, इसमें एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, यही ऑपरेटर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं वैसे तो। ठीक है, बट पॉइंटर का भी यही साइन होता है हेयर। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है इंटीजर का पॉइंटर, ये है डबल का पॉइंटर। ठीक है, डाटा टाइप्स बस चेंज है, पॉइंटर, ठीक है, साथ में पॉइंटर लगाए, ये करैक्टर का पॉइंटर। ठीक है, इस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू यूज़ पॉइंटर्स। हमने पॉइंटर्स को कैसे यूज़ करना है? देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस विच विल वी डू विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरी फ्रिक्वेंटली। वी डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल, असाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू पॉइंटर। ठीक है, हम वेरिएबल को एड्रेस असाइन कर सकते हैं। फाइनली असेस द वैल्यू, हम एड्रेस जो है एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम उसको असेसिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल उन्होंने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे उन्होंने आईपी पॉइंटर डिक्लेयर किया है। जो आईपी है वो है वेरिएबल जो हमने यहाँ पे फर्स्ट में इनिशियलाइज किया है ना वेरिएबल, उसी का एड्रेस आईपी स्टोर करेगा। ठीक है, इसका मतलब आईपी क्या है? पॉइंटर, क्योंकि आईपी किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसलिए आईपी क्या है? पॉइंटर। ठीक है, उसके बाद हमने वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है। यहाँ पे एड्रेस प्रिंट किया।
ठीक है, यहाँ पे IP की वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, IP की वैल्यू क्या होगी, जो वेरिएबल का एड्रेस होगा, और जो IP पॉइंटर होगा वो क्या होगा, उसके अंदर वैल्यू क्या, ठीक है, स्टोर्ड है, वो किसकी वैल्यू है वो बताएगा पॉइंटर। ठीक है, जो हमारा एम्परसेंट है वो हमें बताएगा कि वो किस एड्रेस पे स्टोर्ड है, और IP बताएगा, IP भी वही बताएगा जो एम्परसेंट वेरिएबल बताएगा, और जो पॉइंटर IP है वो बताएगा कि जो हमने वेरिएबल, जो हमने लोकेशन स्टोर की है, जो हमने वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन स्टोर की है, उस मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू पड़ी है। ठीक है, इसकी मैं ऐसे एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये है वेरिएबल, यहाँ पे स्टोर्ड है 20। ठीक है, इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो है IP। ठीक है, IP में क्या स्टोर्ड है, इसका एड्रेस जो है 100, जैसे यहाँ पे 100th लोकेशन पे स्टोर्ड है, यहाँ पे 100th। ठीक है, अगर हम पॉइंटर IP लगाएंगे तो ये किसको पॉइंट करेगा, इस वैल्यू को। ठीक है, इस तरह हम असेसिंग कर सकते हैं वैल्यू की। ठीक है, उसके बाद आते हैं नल पॉइंटर्स। नल पॉइंटर्स क्या होते हैं, नल पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं करते। इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू असाइन अ नल वैल्यू टू पॉइंटर वेरिएबल इन केस यू डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट एड्रेस। अगर आपके पास एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है तो आप नल पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो। दिस इज डन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अ पॉइंटर दैट इज असाइन नल इज कॉल्ड अ नल पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे जैसे पॉइंटर डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू दी है नल। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 आउटपुट में। ठीक है, ओके, थैंक यू।